मैं क्या करूं भैया, बहुत मेरे को उठने में देरी हो गया था। मैं कहता हूं सबसे पहले कोई होते हैं यहाँ पे, कोई हो ना हो होते हैं भाई साहब यहाँ पे। भैया अगर ये आपने पहले मुझे को कल इन्फॉर्म किया होता ना, मैं रात को आई वुडंट स्लीप इवन द नाइट आल्सो। क्या कहता मैंने, वो सबसे पहले वही होते हैं, फिर सब आते हैं। आज की वजह है उनके देर होने की। लगा लो गाड़ी लगा लो। आ रहा है लेकिन हो गया, आपने शायद आया ही नहीं होगी, व्हाट्सएप पर आया था ना कहीं आगे गुप्ता जी आगे। हाँ जी कितनी देर से याद कर रहे हैं भाई, क्या हाल है? ये हमारी मोहब्बत को नहीं समझते यार गुप्ता जी, कितनी मोहब्बत है इनसे। आगे हाँ नेशनल फ्लैग लगाना, इंडियन फ्लैग लग जाएगा बाइक में। लग ही नहीं पा रहा है। मैं उस दिन फर्क नहीं। कैसे हो भैया? मैं मन्नू ने की करना पूछी जरा। मन्नू भाई एक लंबा बोल दे, हम आ जाएगा। क्या हो गया, चलो। ओके गाइस, सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग टुडे इज़ दैट अभी राइड में मे बी आपको मेरा ये हेलमेट व्यू नहीं आएगा, क्यों? बिकॉज मेरे पास सिर्फ 2 ही कैमरा है, तो ऐसा पीछे का व्यू नहीं आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ़ोन से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, गोप्रो का मैं सामने कर रहा हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं। सो अब हमारा राइड चालू हो गया और अब हम लोग चल रहे हैं। बस आई होप सो राइड अच्छा है। We are the Rastafarian movement. We are the newest revolution. We be growing to this music, yeah. Blaze it up, rub it up, make it hot. Can you feel it? Don't be shy, reveal it, yeah. Dancing under the stars, police cars chase us around. Blowing the river, going in deeper, yeah. Dancing under the stars, police cars chase us around. Blowing the river, going in deeper, तो अब हम लोग ये तो पहुँच गए हैं इंडिया गेट। यहाँ पर सब इधर है, आराम से इधर लोग साइकिल कर रहे हैं। Raise your drink, dance a link to this.
जितना लोड आपके इंजन पे आएगा दैट विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू कंजप्शन, उतना ही आपकी पेट्रोल की खपत बढ़ती रहेगी। तो अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे वो चीज़ चेक करनी है एम्पियर में कि जितना लोड, क्योंकि मोस्टली राइडर के लिए कैंटिलीवर लोड होता है, मतलब आप कहीं पे भी राइड पे जाते हैं तो एट द एंड ऑफ योर बाइक जो एंड पे है वो लोड रहता है जो कि सबसे मैक्सिमम लोड होता है। और ये पार्ट एकदम प्लेन है, द सरफेस इज कम्प्लीटली न्यू। सो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे कि आर्टिफिशियल फ्रिक्शन प्रोड्यूस करके। तो आप सबको एक फ्रिक्शन साउंड आ रहा है, स्क्रैचिंग साउंड आ रहा है, क्योंकि अभी कोई लुब्रिकेशन यूज हम नहीं कर रहे हैं। एंटी डिफ्लेक्शन, मोर लोड, आपकी फ्यूल कंजप्शन बढ़ती जा रही है। जो इंजन सीज की प्रॉब्लम है, अगर आपका पुअर लुब्रिकेशन है तो इंजन जितना वेयर आउट होगा उतना गर्म भी होगा और उतना ही मेटल आपका फैलेगा, इसीलिए आपकी इंजन सीज की प्रॉब्लम होती है। अब दिख रहा है न्यू पार्ट, योर कंप्लीट न्यू मशीन एंड वी आर टेस्टिंग ऑन मोट्यूल। Fresh oil. So this becomes your oil sum. Now the basic is कि एक बेसिक है कि ऑयल का काम है फिल्म जनरेट करना। So you all can see a film on the bearing race which is going to separate two parts. सर जस्ट मैं एक पॉइंट ही आपको बताना चाह रहा हूँ, वो चीज़ ज़रूर ध्यान से समझना। जब आप बाइक नहीं लेते हैं 0 से 10,000 किलोमीटर आपकी बाइक की परफॉर्मेंस अलग होती है। 10,000 से 20,000 वो डाउन होने स्टार्ट हो जाती है। आपने बेस्ट ऑयल यूज़ किया, आप फुल्ली सिंथेटिक ऑयल यूज़ कर रहे हो, जहाँ कंपनी 2,500 पे सर्विस बोलती है आप 2,000 पे कर रहे हो, मतलब आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हो। फिर भी जो बाइक की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है आपका कोल्ड स्टार्टअप मेटल वेयर। कोल्ड स्टार्टअप मेटल वेयर वो है, जब आप मॉर्निंग, जितने भी मैकेनिक है वो रिकमेंड करते हैं कि जैसे ही बाइक स्टार्ट करो तो स्टार्ट करते ही उसको 2 मिनट आइडलिंग रखो। वो क्यों बोला जा रहा है कि ऑयल आपका पंप हो, बट जितने सेकंड्स में वो पंप हो रहा है उतने टाइम तो आपका इंजन पूरा ड्राई चल रहा है, पूरा सूखा चल रहा है। सो देयर विल बी अ स्मॉल वेयर आउट, हर एक स्टार्ट में थोड़ा थोड़ा मेटल थोड़ा निकलता जाएगा। उस चीज़ को रोकने की कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है। वो ये चीज़ है नया पार्ट। सो जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा देयर विल बी अ स्मॉल स्क्रैचिंग, क्योंकि लुब्रिकेशन नहीं है ऊपर। रॉक साउंड and sir I am having these 1 kg load that will mount 30 kg on the tip because of 14-inch distance and lever mechanism जो आपका cantilever load है। so let us see and the idle ampere is 2। कम से कम जो फ्यूल चाहिए होता है बाइक को स्टार्ट करने के लिए, वैसे ही 2 एम्पियर करंट इसको मोटर को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है। अंडर लोड यहाँ ये 4 के ऊपर चला गया है और यहाँ फ्यूम्स आ रहे हैं। एक चीज़ आपने कभी नोट की कि जो आप जैसे 2.5 लीटर इंजन ऑयल डालते हैं, जब 2,500-3 हज़ार पे सर्विस कराने जाते हैं, किसी बाइक में 2 लीटर ही निकलता है, किसी में तो 1.5 भी निकलता है, 1 भी निकलता है। हाँ, उसका रीज़न है आपका ऑयल बर्निंग, क्योंकि आपका फ्रिक्शन काफ़ी है, मतलब घर्षण काफ़ी है। ये है आपकी बाइक को डैमेज। सर ये आपको अभी ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि एक पार्ट हमने फिक्स लिया है, दूसरा रोटेटिंग, बिकॉज मुझे केवल 5 मिनट मिली है आपको एक प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस प्रूव करने के लिए। आपको ऑयल क्यों चेंज करना पड़ता है? सर ऑयल में मेटल आ गया है, समझ गए? और जितना घर्षण है उतना तापमान भी, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और ऑयल उतना पतला होता जा रहा है, वो है विस्कोसिटी। आपका मेटल
और ये कभी भी आपके हाथ में नहीं आएगा। अगर हम डिपस्टिक से भी चेक करेंगे तो ये तो नीचे सेटल डाउन रहता है। अब सर हम डायरेक्ट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन वापस वही कर रहे हैं, सेम ऑयल, सर ये वर्ल्ड का सबसे पहला एडिटिव है जो कि प्योरली पेट्रोलियम बेस्ड है। दूसरा, इसकी एप्लीकेशन लिमिटेड नहीं है, इस चीज़ को आप गियर में भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे ऑयल घर्षण कम करने के लिए यूज़ हो रहा है, आप उसको हर एक एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, चाहे हमारा स्टीयरिंग हो, डिफरेंशियल हो, ट्रांसमिशन हो, हाइड्रोलिक हो, कंप्रेसर हो। और ये एकदम ऑयल की तरह है। जितने भी आपने अभी तक एडिटिव यूज़ किए हैं वो करते हैं कोटिंग। सर ये किस में डलेगा ऑयल, ये कौन से ग्रेड में डलेगा ऑयल? सर कोई भी ऑयल ग्रेड हो, कोई भी टाइप का ऑयल हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, आप इंजन में ही नहीं इसको, सिंथेटिक हो किसी में बेसिकली भी। इसको आप नॉर्मल ऑयल में यूज़ करो, अच्छा क्योंकि आपने एडिटिव यूज़ करना है ना, तो एक नॉर्मल ऑयल में इसको आप यूज़ करो। बेसिकली इसका क्या काम है, जो दो लोहे आपस में रगड़ता है, ये उसकी रगड़ने उसकी जो उसको रोक देगा, रगड़ने से रोकेगा। सर मैं उसको कुछ smooth कर देगा ड्राइव ड्रॉप्स को। इसमें ऐड कर रहा हूँ जो कि कंपनी रिकमेंड करती है। केवल 5 to 10% ऑफ द टोटल सम, जो आपकी वेट क्लच बाइक है उन सब में 5% जो भी आपका टोटल सम है इंजन का। रॉयल एनफील्ड की नियम की बाइक आएगी ना, उसके मुताबिक बॉटल बन जाएगी आपकी। जैसे किसी में 3 डलता है, किसी में 2.5 डलता है, किसी में 2 डलता है, उसके मुताबिक बॉटल इंटरसेप्टर का है वो तो बहुत थिन होता है, जो इंजन ऑयल होता है। इंटरसेप्टर में तो वैसे सिंथेटिक रहता है, सिंथेटिक में ऐड कर लो बस, और क्या। सर द सरफेस इज न्यू, योर कंप्लीट। अब उन्होंने नया मेटल इस्तेमाल किया, इसे वो अपना एडिटिव डाल दिया। और परफॉर्मेंस का कुछ फर्क पड़ेगा इससे? कुछ ड्राइव स्मूथ हो जाएगी आपको, बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, वो अभी भी आपको पता चलेगा। ड्राइव स्मूथ हो जाएगी। नो स्टार्ट, कोई भी रफ साउंड नहीं है। दैट मीन्स आपका सबसे पहली चीज़ है जो कोल्ड स्टार्टअप है वो ये 95% कम कर रहा है। मतलब जो हमेशा हर स्टार्ट पे जो मेटल आपका वेयर आउट हो रहा है उसको हमेशा हर एक स्टार्ट पे कम करता चल रहा है। दूसरा, फर्स्ट लोड, ये अब वो रीडिंग 2 पे ही है, सुनाइए 2 पे रहेगी। सेकेंड लोड, अब उन्होंने वेट बढ़ा दिया ना, अब इंजन पे लोड नहीं पड़ रहा। थर्ड लोड, इंटरसेप्टर डाल दो सर, अभी करते हैं इसका। इवन सर आप बदले ही नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं बैठ जाऊँगा। थ्री लोड, जिसपे पहले ट्रिप हो चुकी थी, फ्यूम्स आ रहे थे, नहीं सर, बढ़िया चीज़ है, नो स्टार्टअप प्रॉब्लम। ये मैंने अपनी बाइक में डाला हुआ है, डाल दो। समझ गए। अब ये देखो उसमें मेटल पे निशान नहीं आएगा, देखो ध्यान से। हाँ बिल्कुल हार्ड, बहुत कम है, बहुत सही।